दोस्तों हाल ही में मैंने स्वीट होम नामक एक साउथ कोरियन हॉरर ड्रामा देखा है जो कि कुछ ही दिनों पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ था। इस शो को 3 लोगों ने मिलकर डायरेक्ट किया है जिनके नाम हैं ली योंग बक, जांग यूंग वू और पार्क सो ह्यून, और ये सीरीज किम कन बी और हुंग योंग चैन के द्वारा बनाई गई वेबटून पे बेस्ड है। अब मैं यहाँ इस शो के रेटिंग्स वगैरह की बातें नहीं करूंगा क्योंकि ये सीरीज अभी काफ़ी न्यू है तो इसके रेटिंग्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बट ओवरऑल इस सीरीज को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे सीरीज की कहानी को ब्रीफली जानते हुए शो के एंडिंग और उससे रिलेटेड कुछ थियरीज को भी डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं और उनके नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, तो ऐसे में आप मेरी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा और अगर मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसे माफ भी कीजिएगा। मोरओवर अगर आप नेम्स में कंफ्यूज भी हो जाते हैं तो आप चिंता मत करना क्योंकि इसकी बेसिक प्लॉट लाइन सिंपल सी है तो उसको आप क्लियरली समझ पाएंगे। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों शो की शुरुआत एक फ्लैश फॉरवर्ड से होती है जब सितंबर का महीना चल रहा होता है और चारों तरफ स्नो गिरा हुआ होता है। यहाँ हम ढेर सारे मॉन्स्टर्स को स्नो में क्रॉल और स्ट्रगल करते देखते हैं और दूसरी तरफ मिलिट्री अपने वेपन्स के साथ वेट कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक घायल इंसान सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगता है जिस पर सोल्जर्स गोली चलाते हैं, पर उस इंसान को इन गोलियों से कुछ नहीं होता। ये बंदा हमें एक स्टोरी नरेट करने लगता है जिसे हम शो के माध्यम से देखते हैं। सीन शिफ्ट होकर अगस्त के महीने पे फोकस करता है जब हम चा ह्यून सू से मिलते हैं जो लोनली और डिप्रेस्ड होता है और वो ग्रीन होम नाम के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ आने के बाद वो अपार्टमेंट के छत पर जाता है जहाँ वो खुद को खत्म करने की सोचता है, लेकिन उसकी नेबर ली यून यो जो एक बैलरीना होती है वो ये कहकर उसे रोक लेती है कि अगर ह्यूनसू ऐसा करेगा तो उस अपार्टमेंट के लोगों को दिक्कत होगी। मीनवाइल हम अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसे उसका मैनेजर ठीक से ट्रीट नहीं करता था, और तो और एक रेसिडेंट उसे सड़ी हुई मछली लाकर खाने के लिए दे जाती है जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को इंटेंस नोज ब्लीडिंग होने लगता है और इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत अजीब बिहेव करने लगता है। इस एपिसोड में हम अपार्टमेंट के कुछ और लोगों से भी मिलते हैं, जैसे कि एक औरत जिसकी बच्ची एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी पर वो औरत अभी भी अपनी बच्ची का स्ट्रोलर लेकर घूमती थी, यानी कि वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई थी। यून जी सू जो एक म्यूजिशियन होती है वो इस औरत से मिलती है जिसके बाद एक और रेसिडेंट जंग जी ह्यूआन यून जी सू को उस औरत के बारे में बताता है। हम पियोन सांग वूक से भी मिलते हैं जिसके पास एक टेप से कवर्ड हॉस्टेज होता है और सांग वूक उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। इसी बीच ह्यूनसू को एक गेम के टेस्टिंग के लिए कुछ दिनों बाद बुलाया जाता है और हम देखते हैं कि ये वही डेट है जिस दिन ह्यूनसू ने अपना सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ह्यूनसू एक हिकिकोमोरी था जो बाहर जाना पसंद नहीं करता था और वो काफी डिप्रेस्ड रहता था। ह्यूनसू अपने नूडल्स के डिलीवरी को लाने के लिए घर का डोर खोलता है और वो देखता है कि उसके नूडल्स बिखरे हुए हैं। तभी उसकी नजर उसके नेबर पर पड़ती है जो अपने वेट को कम करने के लिए कई दिनों से खुद को स्टार्व कर रही थी और ह्यूनसू देखता है कि वो अपने कैट को खाने लगती है। ह्यूनसू अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है पर वो लड़की उसके डोर को नॉक करती है और देखते ही देखते ह्यूनसू नोटिस करता है कि उस औरत को नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। वो औरत जीसू के डोर पर पहुंचती है और वहां भी वो डोर नॉक करती है। मीनवाइल अपार्टमेंट के नीचे हम योन ह्योक को देखते हैं जिसके चारों तरफ अपार्टमेंट के लोग इकट्ठा हुए होते हैं क्योंकि किसी ने अपार्टमेंट को बाहर से बंद कर दिया था। सियो यी क्योंग जो एक फायर फाइटर होती है वो मैनेजमेंट के ऑफिस में घुसती है और हेल्प बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों लाइंस बिजी होते हैं विथ डिजास्टर रिपोर्ट्स। ग्रीन होम के रेसिडेंट्स अपार्टमेंट के बाहर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका एक विप जैसा टंग होता है और जब रेसिडेंट्स गेट को खोल देते हैं तो वो मॉन्स्टर अपने टंग से लोगों को मारने लगता है। योन ह्योक और यी क्योंग गेट को बंद कर देते हैं और मॉन्स्टर को बाहर रखने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस पॉइंट पे रेसिडेंट्स देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट के बाहर एक नहीं बल्कि ढेर सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो सभी प्रोटीन के लिए भूखे हैं। इसी दौरान ह्यूनसू जो अभी भी ऊपर था उसे सिवियर नोज ब्लीडिंग होने लगता है। एपिसोड 1 यहाँ खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम व्यूअर्स को ह्यूनसू के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है और हम देखते हैं कि कैसे वो काफी समय से खुद को सेल्फ हार्म करता आ रहा है।
इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि उसने अपने पूरे फैमिली को एक कार क्रैश में खो दिया था और तब से वो और भी डिप्रेस्ड हो गया था। जब ह्यून-सू अपने नेबर को ढूंढते हुए घर के बाहर आता है तो वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि जीसू उसको गार्ड कर रही होती है। अब तक चारों तरफ ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि जब कोई इंसान मॉन्स्टर बनता है तो पहले उसे नोज ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन किसी को ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये इन्फेक्शन फैल कैसे रहा था। ह्यून-सू को भी ये इन्फेक्शन हो चुका था पर उसे तो किसी ने नहीं काटा था। खैर, दूसरी तरफ सांग-वूक को स्टेज पे ह्यून-सू की नेबर जो अब एक मॉन्स्टर बन चुकी थी वो काट लेती है, बट सांग-वूक उसे बुरी तरह वॉल्स पर मारने के बाद ऐसे चला जाता है एज इफ उसे उस बाइट से कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब सांग-वूक नीचे जाता है तो रेसिडेंट्स उसे बेहोश करके बांध देते हैं और एक पॉइंट पे तो उसे मार भी देना चाहते थे, लेकिन वो वहां से भाग निकलता है। मीनवाइल जे ह्यून स्टेज पे अपने स्वॉर्ड से एक मॉन्स्टर के आधे सर को काट देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर जिंदा तो रहता है पर वो कुछ देख नहीं पाता। यही मॉन्स्टर ह्यून-सू के अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है जहां ह्यून-सू चुपचाप वहां से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। ह्यून-सू को अपने नेबर हान दू-सिक से एक वेपन मिलता है जिसे यूज करके वो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करके स्टैब करता है और फिर उसे इलेक्ट्रोक्यूट भी कर देता है। अब इस वेपन को लेकर ह्यून-सू अपने एक नेबर के बच्चों को बचाने जाता है जिनके पिता को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था। हान दू-सिक उस मॉन्स्टर को घायल तो कर देते हैं पर वो बच्चे अकेले थे तो ह्यून-सू उनकी मदद के लिए जाता है। ह्यून-सू उन बच्चों को उनके घर से बाहर निकाल लाता है पर रास्ते में ह्यून-सू को फिर से नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो बच्चों को उससे दूर जाने के लिए कहता है। यहाँ ह्यून-सू को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और हम देखते हैं कि उसके आईज ब्लैक हो गए हैं। एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम ह्यून-सू के फैमिली के एक्सीडेंट के बारे में जानते हैं। असल में एक्सीडेंट के दौरान ह्यून-सू भी कार में था और उसके डिस्ट्रैक्ट करने के कारण उनके कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके फैमिली मेंबर्स मारे गए थे। इस एक्सीडेंट के बाद ह्यून-सू हॉस्पिटल में उठता है और उसके अनस्टेबल मेंटल कंडीशन के कारण उसे विजन्स वगैरह आते हैं। प्रेजेंट में ह्यून-सू एक और विजन देखता है जहां वो प्लेग से पहले वाले शरीर में होता है और उसके सामने उसका एक हमशक्ल आता है जिसके आईज ब्लैक थी, लेकिन ग्रीन होम में जहां रियल ह्यून-सू होता है वहां उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और ह्यून-सू वापस रियलिटी को देख पाता है। वो मॉन्स्टर उन बच्चों को अटैक करने वाला होता है और ह्यून-सू उस मॉन्स्टर से भिड़ कर बच्चों को भागने कहता है। जाए-ह्योन और जीसू भी वहां आ जाते हैं और वो ह्यून-सू को बचाकर ले जाते हैं। ह्यून-सू जाए-ह्योन और जीसू को उन बच्चों को सेव करने के लिए कहता है और वो देखते हैं कि दोनों बच्चे एक और मॉन्स्टर के सामने हैं, वही जिसका आधा सर काट दिया गया था। लेकिन उसी वक्त वो दूसरा मॉन्स्टर जिससे ह्यून-सू बचकर निकला था वो भी वहां आ जाता है और अब ये दोनों मॉन्स्टर आपस में ही भिड़ जाते हैं। अब इनमें से एक मॉन्स्टर उस सर कटे मॉन्स्टर को हरा देता है तो अब वो बच्चों की तरफ आता है, पर अब उन बच्चों को वो औरत प्रोटेक्ट करती है जो हमेशा अपने मरे हुए बच्चे का स्ट्रॉलर लेकर घूमती थी। उस समय वो औरत अपने बच्चे को खोने के ट्रॉमा को फेस करती है और वो डिसाइड करती है कि वो उन दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी। वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं पर वो मॉन्स्टर उस औरत को बुरी तरह मारता है, लेकिन दोस्तों क्योंकि वो औरत खुद इन्फेक्टेड थी तो वो मॉन्स्टर उन्हें मार नहीं पाता। ह्यून-सू बच्चों को ले जाता है और दूसरी तरफ जा-ह्योन उस मॉन्स्टर को ट्रिक करके विंडो से बाहर फेंकने में सक्सेसफुल हो जाता है। ये सभी अब हान दू-सिक के घर पे इकट्ठा होते हैं जहां वो खाना वगैरह भी लेते हैं और वो ह्यून-सू को भी डिस्कस करते हैं क्योंकि ह्यून-सू तो क्लियरली इन्फेक्टेड था। मीनवाइल नीचे लोग टीवी पर एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस देखते हैं जिसके दौरान प्रेसिडेंट को खुद नोज ब्लीडिंग होने लगता है और उन्हें उनकी सिक्योरिटी टीम कंट्रोल करती है क्योंकि वो वायलेंट हो गए थे। इस एपिसोड में मिसेस चा अपनी बेटी को अपार्टमेंट के अंदर लाना चाहती है जो स्कूल से वापस आ रही थी और वो अपार्टमेंट का गेट खोल देती है, पर अपार्टमेंट के अंदर आने से पहले मिसेस चा की बेटी एक मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है और उसे बचाते बचाते अपार्टमेंट में रहने वाला एक सोल्जर सू उंग भी मारा जाता है, जिसके बाद रेसिडेंट्स गेट को फिर से बंद कर देते हैं। एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स अपार्टमेंट के बाहर मंडरा रहे हैं और रेसिडेंट्स अंदर लॉक्ड हैं। इस एपिसोड में हम एक नर्स यूरी और उसके बूढ़े पेशेंट आन गिल सियोप को देखते हैं जो अपने फ्लोर से नीचे आने की कोशिश कर रहे होते हैं। मीनवाइल ये क्यों खुद को बिल्डिंग के वेंट्स में से निकालते हुए एक मॉन्स्टर से बाल बाल बचती है और वो फिर से रेसिडेंट्स के ग्रुप को रीज्वाइन करती है। सभी न्यूज में देखते हैं कि देश में मार्शल लॉ स्टैब्लिश कर दिया गया है और मिलिट्री रिवील करता है कि ये इन्फेक्शन ब्लड से या फिर एयर से नहीं फैलता, रादर ये इन्फेक्शन ह्यूमन डिजायर से रिलेटेड है।
ऐसे में जो इंसान मॉन्स्टर्स बन रहे हैं उन्हें सिर्फ गोल्डन आवर के वक्त मारा जा सकता है जब वो वल्नरेबल होते हैं। मिलिट्री भी बताता है कि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उन्हें क्वारंटाइन में रहना चाहिए और अगर कोई मॉन्स्टर में बदल जाता है तो उन्हें मार देना चाहिए, जो कि सिर्फ आग से पॉसिबल है। ये जानकर रेसिडेंट्स के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने लगता है और मीनवाइल ह्यूनसू, जीसू और जे ह्योन नीचे आते हैं, पर ह्यूनसू रेलिंग से गिरकर काफी फ्लोर्स नीचे गिर जाता है और उसे कई सारे विजन्स आते हैं। जब ह्यूनसू को होश आता है तो वो इन यू और इन ह्योक को देखता है और इयोन ह्योक ह्यूनसू को बताता है कि क्योंकि ह्यूनसू इतने ऊपर से गिरकर भी जिंदा बचा है तो अब सबको उसके इन्फेक्टेड होने के बारे में पता चल चुका है। एक रेसिडेंट सियोक ह्योन ह्यूनसू को मार देना चाहता था, लेकिन इयोन ह्योक एक वोट रखता है। इस वोटिंग में आधे लोग ह्यूनसू के फेवर में और आधे उसके खिलाफ वोट करते हैं, जिससे सियोक ह्योन गुस्सा हो जाता है, पर तभी उसे खुद सिवियर नोज ब्लीडिंग होने लगता है। उसे और ह्यूनसू को क्वारंटाइन में रखा जाता है और इसी बीच यी क्योंग सिएक ह्यून के अब्यूज्ड बीवी से बात करती है। जीसू भी मिसेस चा को कंसोल करने की कोशिश करती है और हम सारे रेसिडेंट्स को एक दूसरे से इंटरैक्ट करते देखते हैं। इसके अलावा हुआंग सुएंगजे, जो कि सांग वूक के कैप्टिविटी से बच निकला था, वो खुद को फिर से सांग वूक के सामने पाता है और वो झूठ बोलकर ह्यूनसो और सी ह्योन के साथ क्वारंटाइन में रहने लगता है, क्योंकि अगर वो बाहर रहा तो सांग वूक उसे मार डालता। लेकिन हम व्यूअर्स देखते हैं कि सांग वूक ने ह्युआंग सिएंग जेंग के कीज चुरा लिए थे और वो अब ह्युआंग सिएंग जे के घर जाता है। इसी दौरान हान दूसीक के घर में दोनों बच्चे और उन्हें बचाने वाली मिसेज इम होते हैं और बच्चे दूसीक को बताते हैं कि मिसेज इम बाथरूम में पिछले 1 घंटे से हैं। जब दूसीक बाथरूम को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि मिसेज इम एक लाइव एमनियोटिक सैक में तब्दील हो चुकी है, जिसके अंदर एक बड़ा सा ब्लॉब पल्सेट कर रहा है। एपिसोड 4 यहाँ खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम इयोन ह्योक को देखते हैं, जो कि रेसिडेंट्स का एक तरह से लीडर बन चुका था और वो एक नया प्लान बनाता है जिसमें वो ह्यूनसो को यूज करके हान दूसीक को नीचे लाना चाहता है, क्योंकि हान दूसीक को मैकेनिक्स का अच्छा नॉलेज था और उनके मदद से रेसिडेंट्स मॉन्स्टर को बेहतर फाइट दे पाएंगे। दूसरी तरफ दूसीक, जिन्हें मिसेज इम मिलती है, वो उनके पुराने कॉन्वर्सेशंस को याद करते हैं जिसमें मिसेज इम ने दूसीक से उन्हें मार देने के लिए कहा था, क्योंकि वो मॉन्स्टर बनना नहीं चाहती थी। लेकिन दूसीक उन्हें मार नहीं पाते और वो बच्चों को बस ये कह देते हैं कि मिसेज इम अब नहीं रही। मीनवाइल यी क्योंग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इयोन ह्योक उसे एक ब्लॉग के बारे में बताता है जिसमें लिखा गया था कि ये वायरस नहीं बल्कि एक कर्स है और ये ब्लॉग किसी क्रोक्रू के नाम से था, जिसे सुनकर यी क्योंग को अपने फियांसे की याद आती है क्योंकि उसने ये शब्द उसके मुंह से सुना था। एनीवेज, ऊपर जाते वक्त ह्यूनसो को यूरी और गिल सियोप मिलते हैं और सांग वूक, जो अपने मिशन में गया था, उसे एक मॉन्स्टर मिलता है, पर वो उस मॉन्स्टर से बच निकलता है। ह्यूनसू के साथ गिल सियोप दूसीक के पास जाते हैं ताकि उन्हें सेफली नीचे लाया जा सके और इसी बीच जीसू और जान ह्योन मिलकर उनके अपार्टमेंट के बाहर एक SOS बैनर लटका देते हैं। फाइनली जब सांग वूक सियोंगजे के घर पहुंचता है तो हम ये जानते हैं कि सियोंगजे इनोसेंट नहीं था, बल्कि एक क्रिमिनल था जिसने कई यंग लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया था और उनके फोटोज उसके घर पर मिलते हैं। ये देखकर सांग वूक और भी गुस्सा हो जाता है और नीचे जाता है ताकि वो सियोंगजे को खत्म कर सके। हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखते हैं जिसमें पता चलता है कि सियोंगजे ने और भी क्राइम्स किए थे जिनसे वो इजीली बच निकला था। सियोंगजे क्वारंटाइन से बाहर निकलता है, पर सांग वूक उसे पकड़कर मार देता है और उसके बाद उसकी बॉडी लेकर अपार्टमेंट के बाहर छोड़ देता है। इतना ही नहीं, सांग वूक मिसेस चा की बेटी की बॉडी और सोल्जर की बॉडी भी अंदर ले आता है, जिसके बाद वो खुद को बाहर लॉक कर देना चाहता था, लेकिन जा ह्योन उसे रोक लेती है। मिसेस चा अपनी बेटी की बॉडी को देखकर टूट जाती है और बाद में वो ह्यूनसू के द्वारा बचाए गए दोनों बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी उठाती है। बाहर एक मॉन्स्टर सियोंगजे की बॉडी से फीड करने लगता है और तभी एक और मॉन्स्टर आकर उस मॉन्स्टर को उठा ले जाता है। एपिसोड 5 यहाँ खत्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे अपार्टमेंट के सभी रेसिडेंट्स आपस में ड्यूटीज डिवाइड करके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। यहाँ हमें सांग वूक के बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है और हम देखते हैं कि कैसे एक आदमी ने अपनी बेटी को ढूंढने की जिम्मेदारी सांग वूक को दी थी और उसी कारण से सांग वूक यहाँ आया था। इतना ही नहीं, पास्ट में सियोंगजे ही रीजन था जिसकी वजह से सांग वूक को एक फायर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा था और उसी से उसे वो स्कार्स मिले थे। खैर, नेक्स्ट हम रेसिडेंट्स को मॉन्स्टर से लड़ने की प्रैक्टिस करते देखते हैं, जिसमें जीसू एक टेस्ट डमी के तौर पर एक्ट करती है, पर जब सच में उन्हें एक मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है तो सभी पीछे हट जाते हैं। ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि सियोक ह्योन होता है और उसे उसकी वाइफ मार देती है। सियोक ह्योन ने इतने साल अपनी वाइफ को अब्यूज किया था, पर इस आखिरी मोमेंट में वो अपनी वाइफ मिस एन से माफी मांगता है, जो कि मिस एन को एक तरह से क्लोजर देता है।
मीनवाइल ह्यूनसू सारे डेंजरस टास्क करता रहता है पर वो मॉन्स्टर में तब्दील नहीं होता है, लेकिन वो अपने ऑल्टर ईगो से विजन्स में बार बार मिलता है पर वो उसके डिजायर से फाइट करता है। इसी बीच यी क्योंग अपार्टमेंट से बाहर जाती है और हम कुछ फ्लैशबैक्स में देखते हैं कि कैसे यी क्योंग ने क्रॉकडू वर्ड अपने फियांसे के मुंह से सुना था। वो अपने फियांसे के क्लिनिक जाती है जहां इस इन्फेक्शन पे सारा रिसर्च था और उसे पता चलता है कि अगर एक इंसान इन्फेक्टेड मॉन्स्टर बनने के प्रोसेस को रेजिस्ट करता है तो उससे पता चल सकता है कि आखिर इस इन्फेक्शन से कैसे लड़ा जाए। लेकिन यहाँ यी क्योंग को मिलिट्री कैप्चर कर लेते हैं और उसे पूछताछ की जाती है। यी क्योंग बताती है कि वो एक ऐसे सब्जेक्ट को जानती है और वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूनसू था, और ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद मिलिट्री उसे इस शर्त पे छोड़ देते हैं कि वो ह्यूनसू को उनके पास लेकर आएगी। मीनवाइल अपार्टमेंट में ह्यूनसू एक और मिशन पे जाता है पर उसे वहां एक मॉन्स्टर मिल जाता है। अब सांग वूक, जे हियोन, इयोन हुक और जीसू ह्यूनसू को वहां से बचाने जाते हैं। वो फाइनली एक गाड़ी की मदद से पार्किंग एरिया से बाहर निकलते हैं और ह्यूनसू को वहां से ले आते हैं, पर रास्ते में ढेर सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर उनकी गाड़ी पे अटैक करते हैं और वो सभी बाल बाल बचते हैं। इसी दौरान एक स्पाइडर मॉन्स्टर दूसीक को घायल कर देता है और इन यू और बाकी रेसिडेंट्स मॉन्स्टर को कैप्चर करके दूसीक को बचा लेते हैं। एपिसोड 6 यहाँ खत्म हो जाता है। अब इवन दो रेसिडेंट्स ने मॉन्स्टर को कैप्चर कर लिया था पर मॉन्स्टर उन्हें ओवरपावर करता है और तभी ह्यूनसू जो गराज से आ चुका था वो मॉन्स्टर को अपने वेपन से अटैक करता है। ह्यूनसू की आईज ब्लैक हो जाती है और वो मॉन्स्टर को हरा देता है, लेकिन ह्यूनसू को ऐसा देखकर अब रेसिडेंट्स उससे थोड़ा डरने लगते हैं। इस इंसिडेंट के बाद जो सभी घायल हुए थे उनकी मरहम पट्टी की जाती है और लोग रिलैक्स करते हैं। ह्यूनसू को इन ह्यो क्वारंटाइन से निकाल देता है और अब ह्यूनसू फ्रीली रह सकता था, लेकिन वो सांग वूक और गिल सियोप के साथ अपना डिनर करता है। इस एपिसोड में हम इयोन ह्योक और इयोन ह्यो को थोड़ा क्लोज आते देखते हैं, जबकि स्टोरी में अब तक दोनों भाई बहन की रिलेशनशिप काफी स्ट्रेंड थी। मॉन्स्टर का सामना करने के बाद सू योंग अपने भाई के साथ खेलने के बजाय गन चलाना सीखना चाहती थी। मीनवाइल कुछ रेसिडेंट्स बेसमेंट में जाते हैं ताकि वो अपने मेल और पार्सल्स ला सके और इससे पता चलता है कि कैसे रेसिडेंट्स सावधानी नहीं बरत रहे थे। इसी दौरान यी क्योंग को मिलिट्री वाले छोड़ देते हैं और ये भी बताते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट्स के वॉलंटियर में से कोई भी 15 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया था, यानी कि इस स्पेसिफाइड टाइम के बाद वो लोग मॉन्स्टर में बदल ही जाते हैं। एनीवेज अपार्टमेंट में जब फूड और बाकी सामान खत्म होने लगता है तो इयोन ह्योक बाहर जाकर सामान लाने का प्लान बनाता है और वो इस मिशन का हेड सांग वूक को बनाता है। इतना ही नहीं, वो दूसरी को एक गाड़ी में मॉडिफिकेशंस करने करता है ताकि वो मॉन्स्टर से बच सके, लेकिन इससे पहले वो इस मिशन पे जा सकते जीसू की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बाथरूम में बेहोश हो जाती है। इयोन ह्योक जो मेडिकल स्कूल गया था वो कहता है कि जीसू को अपेंडिसाइटिस है और वो उसकी सर्जरी करने के लिए तैयारी करता है। इवन दो जीसू के डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, जीसू ऑपरेशन करने के लिए परमिशन दे देती है। ऑपरेशन के लिए एक टेम्पररी ऑपरेशन थिएटर सेटअप किया जाता है और दूसरी तरफ यूरी सांगवूक और ह्यूनसू के साथ मेडिकल सप्लाईज लाने जाती है। इस एपिसोड में हमें बताया जाता है कि ये वो दिन है जब ह्यूनसू ने अपना सुसाइड अटेम्प्ट प्लान किया था, पर अब सिचुएशन एकदम बदल चुका है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे ह्यूनसू को स्कूल में बुली किया जाता था और यही कारण था कि उसकी मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ गई थी। और तो और उसे इसमें अपने फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिला था, जिससे उसकी तबीयत और खराब हो गई। लेकिन इस सिचुएशन में आने के बाद ह्यूनसू को जीने की एक नई इच्छा मिली है। एनीवेज जब वो अपने मिशन पे निकलते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद ही उनकी गाड़ी को एक बड़ा सा मॉन्स्टर ऐसे पलट देता है एज इफ उनकी गाड़ी एक खिलौना हो। एपिसोड 7 यहाँ खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि यी क्योंग ग्रीन होम अपार्टमेंट्स के पास वापस आई है और वो इस बार एक फायर ट्रक के साथ आई है, जिससे वो उस मॉन्स्टर को घायल करके मारने में सक्सेसफुल हो जाती है। इसी बीच यूरी जो एक्सीडेंट के बाद उसके गाड़ी के नीचे फंस गई होती है, उसे सांगवूक बचाकर बाहर निकाल ले आता है, जिसके बाद वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है और इसी ब्लास्ट से मॉन्स्टर में आग भी लग जाती है। मीनवाइल अपार्टमेंट के टेम्पररी ऑपरेशन थिएटर में इन ह्योक जीसू का ऑपरेशन कर देता है क्योंकि उसे बाहर हो रहे ब्लास्ट की आवाज आती है और वो ये उम्मीद छोड़ देता है कि यूरी मेडिकल सप्लाईज ले पाएगी, बट फॉर्चुनेटली ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाता है। यी क्योंग अब वापस आकर ह्यूनसू के बारे में और उसके सिम्टम्स के सभी डिटेल्स जानना चाहती है, बट ऐसा क्यों वो हमें तो पता होता है बट रेजिडेंट्स को पता नहीं चलता। यी क्योंग ह्यूनसू से डायरेक्टली बात करती है और वो उसे बताती है कि कैसे उसे सोल्जर्स ने पकड़ लिया था और कैसे वो टेस्ट सब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो ह्यूनसू को यह भी बताती है कि उसने मिलिट्री को ह्यूनसू के बारे में बता दिया है। इसी बीच मिसेज एन सियोंग योंग को नोज ब्लीडिंग होने लगता है, पर इस बार कोई उन्हें खत्म करने के लिए नहीं कहता क्योंकि अब तो रेसिडेंट्स का ग्रुप काफी क्लोज हो गया था। मिसेज एन इमोशनली स्ट्रगल करती हैं और वो ह्यूनसू से एम्पैथाइज करने लगती हैं।
अब ही कियोंग को कहा गया था कि उसे सोल्जर्स को इन्फॉर्मेशन भेजना होगा ताकि वो ही कियोंग को उसके फियांसे के बारे में बता सके, बट वो ऐसा नहीं करना चाहती। इतने में बाथरूम में उसे एक रनवे सोल्जर मिलता है जो बहुत भूखा और प्यासा था, और ये सोल्जर रेसिडेंट के पास जाकर खाना खाता है। दूसरी तरफ ह्यून-सू अपने पास्ट को लेकर अब भी स्ट्रगल कर रहा था, पर अब उसे जिंदा रहने की एक नई उम्मीद मिलती है और उसको सिंबलाइज करते हुए वो खुद को एक हेयर कट देता है। मीनवाइल जीसू को होश आता है और वो जा ह्योन को अपने पास पाती है। इसी बीच वो रनवे सोल्जर जिसने फर्मेंटेड बेरीज खा ली थी, वो नींद से उठता है और वो कहता है कि उसे वहां नहीं होना चाहिए। उसके रेडियो में किसी की आवाज आती है और वो बहुत डरा हुआ होता है। ये कियोंग मिस एन सियोंग से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि इस इन्फेक्शन के वर्स्ट सिम्टम्स 15 दिन में खत्म हो जाएंगे और उन्हें तब तक इसे रेजिस्ट करना होगा। पर कुछ ही देर बाद उनके सिम्टम्स और भी बिगड़ जाते हैं और उन्हें इंटेंस नोज ब्लीडिंग होने लगता है। इसी दौरान ह्यून-सू और सांग-वूक जाकर बिल्डिंग पर लगे एसओएस साइन को हटा देते हैं क्योंकि इस साइन को देखकर बाहर के लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, जैसे कि वो रनवे सोल्जर। पर अपार्टमेंट में तो रेसिडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए इनफ चीजें नहीं बची थी। पर साइन को हटाने के बाद जब वो दोनों नीचे आ रहे थे, उन्हें बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो एक मॉन्स्टर बन चुका था। ह्यून-सू उसे रोकने की कोशिश करता है और इस कोशिश में कई फ्लोर से नीचे गिर जाता है और उससे उसके लेग का बोन टूट जाता है। अब भले ही वो इन्फेक्टेड था, उसे हील होने में वक्त लगता है। जब सिक्योरिटी गार्ड का मॉन्स्टर नीचे आता है तो जा ह्योन उससे फाइट करता है, पर वो मॉन्स्टर जा ह्योन का हाथ काट देता है। जा ह्योन फिर भी लड़ता है और अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को स्टैब करके लिफ्ट के अंदर ले जाता है, जहां वो योन ह्योक को उस एलिवेटर में आग लगाने बोलता है। योन ह्योक न चाहते हुए भी ऐसा करता है और मॉन्स्टर के साथ साथ जा ह्योन भी मारा जाता है। एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत एक फ्यूनरल से होती है जिसमें सभी रेसिडेंट्स जा ह्योन को फेयरवेल कहते हैं और जा ह्योन के डेथ पर जीसू सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है, एज वो दोनों काफी क्लोज हो गए थे। ईन्यू जीसू के पास आती है और वो उसे जा ह्योन का टूटा स्वॉर्ड देती है, लेकिन इसी बीच ग्रीन होम के अंदर एक आर्मर्ड व्हीकल घुस जाता है जिसमें कुछ गैंगस्टर्स होते हैं। वो उस रनअवे सोल्जर को मार देते हैं और हम जान पाते हैं कि वो सोल्जर इन्हीं से भाग रहा था। ये गैंगस्टर्स सबको एक रेड सर्कल के अंदर रहने के लिए बोलते हैं और क्योंकि जी योन सर्कल से बाहर थी तो उसे शूट कर दिया जाता है। इस गैंग का लीडर था जियोंग सियोप और उसका मानना था कि ह्यूमंस मॉन्स्टर से ज्यादा डेंजरस है। योन ह्योक सही समय का वेट करता है ताकि वो गैंग को प्रॉपर फाइट दे सके, और दूसरी तरफ यी कियोंग और सांग-वूक गैंग से बच निकले थे और वो अपार्टमेंट्स में छुपे हुए थे। वो दोनों कुछ गैंगस्टर्स को चुपके से मार के उनके वेपन्स ले जाते हैं और इसी तरह उन्हें सी योंग भी मिलता है जो वेंट्स के अंदर छुपा हुआ था और उसे एक हेल्पफुल मॉन्स्टर ने गैंगस्टर से बचा लिया था। जंग सियोप अपने कुछ गैंग के लोगों के साथ जाकर सियोंग योंग को मार देता है बिकॉज शी कैन बी डेंजरस और योन ह्योक कुछ नहीं कर पाता। लेकिन सिचुएशन कुछ ही देर में बदल जाती है जब सांग-वूक और यी कियोंग गैंग पर एक सरप्राइज अटैक करते हैं, जिसके बाद रेसिडेंट्स भी इसी अटैक में शामिल हो जाते हैं। पर जूम सियोप इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और वो फिर से कंट्रोल लेने में सक्सेसफुल हो जाता है। तभी सियोंग योंग वहां आती है जो कि एक मॉन्स्टर बन चुकी थी और वो ह्यून-सू पर अटैक कर देती है, लेकिन ह्यून-सू उन्हें मारने में सक्सेसफुल हो जाता है। जंग सियोप सियोंग योंग को आग लगा देता है और वो ह्यून-सू को अपने कुछ गैंग मेंबर्स के साथ छत पर ले जाता है। इसी बीच एक गैंग का आदमी यूरी को रेसिडेंट से अलग लेकर जाता है टू सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हर, पर इस रूम में जीसू भी होती है और उसके पास वो टूटा स्वॉर्ड का पीस होता है जिसकी मदद से दोनों मिलकर उस गैंग के मेंबर को मार देते हैं। यी कियोंग जोंग सियोप के एब्सेंस में बाकी रेसिडेंट्स को सेव करने में सक्सेसफुल हो जाती है, पर ऐसा करते वक्त एक गैंग का आदमी यी कियोंग को बुरी तरह मारता है। अब क्योंकि यी कियोंग प्रेग्नेंट थी तो वो अपने एब्डोमिनल एरिया को प्रोटेक्ट करके रखती है, बट इवेंचुअली रेसिडेंट गैंग मेंबर को हरा देते हैं। दूसरी तरफ छत पे जोंग सियोप और उसका एक आदमी ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें ह्यून-सू के साथ क्या करना चाहिए, और ह्यून-सू भी अब तक हील हो चुका था। पर तभी जोंग सियोप का अपना एक आदमी जोंग सियोप को मार देता है और यहाँ ये रिवील होता है कि उस गैंग मेंबर के पास पावर्स है, यानी वो खुद एक मॉन्स्टर है। यह आदमी ह्योन-सू को बचा लेता है और उसी वक्त ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर से कुछ पैम्पलेट्स नीचे गिरते हैं जिसमें यह लिखा गया था कि अगर कोई इन्फेक्टेड लोगों की रिपोर्ट मिलिट्री को देगा तो उसे मिलिट्री एक सेफ जगह पर ले जाएंगे। एपिसोड 9 यहाँ खत्म हो जाता है। अब दोस्तों इस सीरीज की आखिरी एपिसोड की शुरुआत ह्यून-सू से होती है जो उस गैंग मेंबर जिनका नाम जूंग योंग म्योंग था उसके साथ छत से नीचे आता है और अपार्टमेंट के रेसिडेंट्स उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। ह्यून-सू ने यू म्योंग के बारे में बताता है और कहता है कि उसने ह्यून-सू को सेव किया। यह सुनकर रेसिडेंट्स गन नीचे रख देते हैं, पर वो योंग म्योंग को पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करते। योंग म्योंग ह्यून-सू को उसके बैक स्टोरी के बारे में बताता है और कहता है कि उसने खुद को वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के लिए वॉलंटियर किया था ताकि इन्फेक्शन को उससे बाहर निकाला जा सके, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया।
वो ह्यूनसो को ये भी कहता है कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, और उसी वक्त रेसिडेंट्स उस गू मॉन्स्टर को जला देते हैं जिसने योंग स्यो को वेंट्स में बचाया था, जिससे योंग म्योंग का पॉइंट प्रूव हो जाता है। इसी बीच योन ह्योक को वो रिपोर्ट गाइड मिलती है और वो सोचता है कि ये एक अच्छा डील है। उई म्योंग योंग ह्योक और यी क्यूंग को मिलिट्री के फाइनल प्लान्स के बारे में बताता है, जिसके हिसाब से मिलिट्री उन सभी इन्फेक्टेड लोगों को मारने का प्लान बना रहे हैं जो गोल्डन आवर पीरियड में वल्नरेबल हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि दूसरी को सेवरल नोज ब्लीडिंग होने लगता है, यानी कि वो भी अब इन्फेक्ट हो चुके थे। तभी सांगवूक को यूरी मिलती है जिसे आजमा अटैक आता है और उसका इनहेलर भी खत्म हो चुका था। सांगवूक यूरी को लेकर बाहर जाने की कोशिश करता है पर उई म्योंग उसे रोक लेता है। ह्यूनसू उई म्योंग को रोकता है और कहता है कि वो यू म्योंग के साथ बाहर जाने के लिए रेडी है, तो उसे रेसिडेंट्स को छोड़ देना चाहिए। ह्यूनसू सांगवूक को कार कीज दे देता है और सांगवूक यूरी को लेकर जाने लगता है, लेकिन उई म्योंग सब पर ओपन फायर कर देता है और कहता है कि कोई वहां से नहीं जा सकता। वो ह्यूनसू को यह भी बताता है कि असल में जोंग स्योप के मिसेस एन को मारने के बाद वो मॉन्स्टर नहीं बनी थी, बल्कि वो उई म्योंग का मॉन्स्टर फॉर्म था जिसने मिसेस एन के बॉडी को टेक ओवर कर लिया था, यानी ह्यूनसू ने मिसेस एन को नहीं मारा था। ये सब देखकर और जानकर ह्यूनसू इमोशनली ओवरवेल्म हो जाता है और एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद वो अपने स्पाइक वाले विंग की मदद से उई म्योंग को मार देता है। पर क्योंकि अब ह्यूनसू एक मॉन्स्टर बन चुका था तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए दूसरी खुद को सैक्रिफाइस करते हुए ह्यूनसू को कंसोल करते हैं, जिससे फाइनली वो अपने ह्यूमन फॉर्म में तो आ जाता है पर उसे कुछ याद नहीं होता है। बाहर कार के पास सांगवूक और यूरी भी धीरे धीरे अपना दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ गिल स्योप दोनों भाई बहन सू योंग और यूनसू को कुछ मेडल्स देते हैं जो उन्हें दूसीक ने बच्चों को देने के लिए कहा था, और कहते हैं कि उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। इस अफरा तफरी के बाद सब रेसिडेंट्स रेस्ट करते हैं और जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि गिल स्योप डाइड इन हिज स्लीप। गिल स्योप को एक और रेसिडेंट ब्योंग इल के साथ बरी किया जाता है, और जब ही क्योंग डिग कर रही होती है तो उसे बेसमेंट का डोर मिलता है जिसके बारे में गिल स्योप ने उन्हें बताया था। उसी वक्त बाहर स्नो होने लगता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि उई म्योंग का मॉन्स्टर फॉर्म चुपचाप ग्रीन होम अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर जाकर एक आर्मर्ड व्हीकल के पास चला जाता है। तभी वहां मिलिट्री भी आ पहुंचती है और गैंग का आखिरी मेंबर बिल्डिंग के टनल में जा पहुंचता है, जहां वो कुछ एक्सप्लोजिव्स और ट्रैप्स ट्रिगर कर देता है। इससे वहां ब्लास्ट हो जाता है और फिर मिलिट्री बिल्डिंग पर ओपन फायर कर देता है। ग्रीन होम के रेसिडेंट्स बेसमेंट के टनल्स में छुप जाते हैं, लेकिन ह्यूनसो उनके साथ नहीं जाता है। योन ह्योक ह्यूनसू को लाने जाता है और अपनी बहन योन यू को प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा। योन ह्योक ह्यूनसू को बाहर जाने से रोकता है पर ह्यूनसू नहीं मानता। ह्यूनसू बाहर चला जाता है और ये वही सीन है जिसे हमने शो के बिगिनिंग में देखा था। ह्यूनसू सोल्जर्स की तरफ जाता है और सोल्जर्स उस पर गोली चलाते हैं पर ह्यूनसू को कुछ नहीं होता। रेसिडेंट्स टनल में छिपे रहते हैं और योन ह्योक भी वापस उनके पास नहीं जाता। टनल में यी क्योंग इन यू को संभालती है क्योंकि इन यू जान गई थी कि उसका भाई वापस नहीं आएगा, और हम व्यूअर्स इन ह्योक को अपार्टमेंट के सीसीटीवी रूम में बैठे देखते हैं जहां चारों तरफ बिल्डिंग गिर रही होती है और इयोन ह्योक को सीवियर नोज ब्लीडिंग होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इयोन ह्योक एक मॉन्स्टर में बदल रहा था और शायद उसे ये बात मालूम थी, इसीलिए वो रेसिडेंट्स के पास वापस नहीं जाता है। मीनवाइल जब ह्यूनसू बाहर होता है तो उसे फ्लैशेस में अपनी मेमोरीज वापस आने लगती है और वो सोल्जर्स की तरफ बढ़ता जाता है। इसी बीच टनल्स में एक रेसिडेंट को उसका डॉग बॉम्ब मिलता है जो कुछ समय पहले गायब हो गया था, और वो रेसिडेंट्स को एग्जिट की तरफ ले जाता है। एक लैडर की मदद से सभी रेसिडेंट्स स्ट्रीट तक आते हैं जहां उन्हें सोल्जर्स मिलते हैं जिन्हें असल में एक रेसिडेंट ने यी क्योंग के ट्रांसमीटर की मदद से वहां बुलाया था। रेसिडेंट्स को ट्रक में लिया जाता है और यी क्योंग अपने मिशन पे शायद ह्यूनसू को ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ हम ह्यूनसू को एक मिलिट्री व्हीकल में देखते हैं जिसको सांगवूक चला रहा था, लेकिन वो डिफरेंट अपीयर होता है, जैसे कि उसके स्कार्स चले गए थे। ये देखकर ह्यूनसू शॉक हो जाता है और सीजन 1 यहाँ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी स्वीट होम की कहानी, एंड आई एम श्योर कि शो के एंडिंग को लेकर आपके मन में कुछ सवाल होंगे जिनके आंसर सब मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये कि आखिर सांगवूक को एंड में क्या हुआ था? तो इसका आंसर यह है कि उई म्योंग के मॉन्स्टर ने सांगवूक की बॉडी को कंट्रोल कर लिया था और वो असल में उई म्योंग था जो ह्यूनसू को ले जा रहा था। इस एंडिंग को देखकर ये लगता है कि इस सीरीज का एक सेकंड सीजन आ सकता है और इसमें हमें ये जानने को मिलेगा कि आखिर ह्यूनसू के साथ क्या हुआ। एक सवाल ये भी है कि क्या इयोन ह्योक बिल्डिंग में मारा गया? वेल, ऐसा हो सकता है, बट क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था जैसा कि हमने एंडिंग में देखा, तो इट्स पॉसिबल कि किसी तरह वो बिल्डिंग से बच निकला और हम उसे इस शो के सेकंड सीजन में देख सकेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि ये इन्फेक्शन आखिर है क्या? तो इसका आंसर हमें सीरीज में दिया गया है। असल में इसे हम इन्फेक्शन से ज्यादा कर्स कह सकते हैं, और ये लोगों को तभी होता है जब वो एकदम ओवरवेल्म होकर डिस्पेयर को फील करते हैं, यानी हद से ज्यादा दुखी होते हैं।
इस सेंस में ये शो ट्रेडिशनल ज़ॉम्बी मूवी से डिफरेंट है, जहां ज़ॉम्बीज के काटने पर लोग मॉन्स्टर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ह्यूमन इमोशंस की वजह से लोग इस इन्फेक्शन का शिकार होते हैं और इसे इन्फेक्शन से ज़्यादा हम एक कर्स भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थियरीज और ऑब्जर्वेशंस ऑन द शो स्वीट होम, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आई नो इस शो के नेम्स काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि इसके सिर्फ ऑडियो करने में मुझे घंटों मेहनत लगे हैं और इसकी एडिटिंग तो बहुत ही खतरनाक रही है। सो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि भले ही नाम कंफ्यूजिंग थे, लेकिन सीरीज की कहानी सिंपल सी ही थी जिसे आप क्लियरली समझ गए होंगे। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।